हज़रत हव्वा की मौत का अजीब वाक़या। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के ठीक 1 साल बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम बीमार हो गई, तो आप अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत चीस अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बहन भाइयों को इकट्ठा किया और फरमाया कि हमारी माँ का भी हमारे बाप की तरह जिस्म बेजान होने लगा है। चुनांचे तमाम औलाद हज़रत हव्वा के गिर्द जमा हो गई, लेकिन हज़रत हव्वा ने सबको बाहर निकाल दिया और फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था? ये वो सवाल है जो हम सबके जहन में आता है कि कायनात में इंसानों के बसने से पहले आखिर क्या था। एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन और आसमान को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श बनाया, गोया ये इस कायनात की इब्तदा थी। फिर अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उसको हुक्म दिया कि लिख, और कलम ने अल्लाह ताला के हुक्म और उसके इल्म से क़यामत तक होने वाला सब कुछ लोहे महफूज में लिख दिया। इसके बाद आसमान और ज़मीन की 6 दिन में तख्लीक की गई। यमन से आए हुए एक वफद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपसे दीन की समझ और कलम की इब्तदा जानने के लिए आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि सबसे पहले सिर्फ अल्लाह था, उसका अर्श पानी पर था, फिर उसने कलम को पैदा किया। उस कलम ने लोहे महफूज पर क़यामत तक होने वाले तमाम वाक़यात लिख दिए। फिर आसमान और ज़मीन को पैदा किया गया। उसकी जो तरतीब हमें रिवायत से पता चलती है वो कुछ यूं है कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मट्टी यानी ज़मीन को पैदा किया। जब अल्लाह ने ज़मीन बनाई तो वो कांपने लगी। फिर अल्लाह ने इतवार को इसमें पहाड़ बनाए, ज़मीन को सहारा देने के लिए ऐसे जैसे इसमें कील ठोक दिए। उससे ज़मीन साकिन हो गई। पीर के दिन उसमें दरख्त उगाए। मंगल के दिन तकालीफ, मुसीबतें, जरासीम और बीमारियां बनाई। बुध के दिन नूर को पैदा फरमाया। जुमेरात को ज़मीन में चौपाहे बनाए और उन्हें ज़मीन पर फैला दिया। और फिर जुम्मे के दिन की आखिरी घड़ियों में यानी असर के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। गोया अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश से पहले उसकी आसामाइशों के लिए ज़मीन और उस पर ज़रूरत की तमाम अशिया पैदा फरमा दी थी। यानी मखलूक की इब्तिदा में आखिरी नंबर पर इंसान को पैदा किया गया और नस्ल इंसानी में सबसे पहली तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी। वो तमाम इंसानों के बाप हैं। इंसानों की पैदाइश से पहले फ़रिश्तों और जिन्हों की तख्लीक भी हो चुकी थी। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की वो मखलूक हैं जिनका असल ठिकाना आसमान है और वह ज़मीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया, जबकि जिन्हों की पैदाइश आग से की गई और इंसानों की तख्लीक मिट्टी से हुई। इब्लीस जो कि शैतान था, वो भी फ़रिश्तों में से नहीं बल्कि जिन्हों में से था और उसकी तख्लीक भी आग से की गई। कुछ रिवायत से पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए और जब वह फितना फसाद में हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। उनमें खूब मारका आराई हुई और इसमें फरिश्तों ने जिन्हों को तहसन हस कर दिया और वो समंदरों के जजीरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए और आज तक उनके रहने की जगह यही जजीरे हैं। इब्लीस यानी शैतान, जो कि जन्नात का सरदार है, उसका एक तख्त है और वह तख्त पानी पर है। इब्लीस का असल नाम आज़ल था और उसकी नाफरमानी के बाद उसे इब्लीस का नाम दिया गया। इब्लीस का वो तख्त हकीकतन किस जगह पर है यह हम नहीं जानते। खैर, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को इंसानों के ज़रिए से आबाद करना चाहा तो इंसान की तख्लीक फरमाई, क्योंकि जिन्हों में इंसान जितनी फ़हमो फरासत नहीं थी। कहा जाता है कि जिन्हों में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला जिन इंसानों में से एक 10 साला बच्चे के बराबर अक्ल रखता है। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक करके उसमें रूह फूंकी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन पर फसाद करे और खून बहाए, और हम हर वक्त तेरी तारीफ और पाकीज़गी बयान करते हैं। जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों के इस सवाल के 2 मकासद थे। पहला ये कि क्या यह भी जिन्नों की तरह ज़मीन पर फसाद करेंगे, और दूसरा यह कि क्या हमसे तेरी इबादत में कोई कोताही हुई है। बहरहाल, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो ज़मीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह के पास उसके हुक्म के मुताबिक मिट्टी लाई गई। वो मिट्टी अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन से उठवाई थी। यही वजह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ज़मीन के रंग के मुताबिक ही ज़ाहिर हुई। बाज सुर्ख, बाज सफ़ेद, बाज स्याह और बाज इसके दरमियान। इस मिट्टी को पानी से तर किया गया तो यह 3 बन गई।
قرآن مزید میں بعض جگہ انسان کی تخلیق کے لیے تراب کا لفظ آیا ہے، یعنی کہ خوش مٹی، اور بعض دفعہ تین کا لفظ آیا ہے، جو کہ بھیگی ہوئی یا تر مٹی کو کہتے ہیں۔ جب پانی کو مٹی سے بھگویا گیا تو وہ لیزدار ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ تیار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرشتوں کے سپرد نہیں کی، بلکہ انسان کو خود ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا۔ اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک اس کو چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ وہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور اس میں سے بدبو آنے لگی۔ پھر وہ خشک ہو کر کھنکھناتی مٹی بن گئی اور آخر میں آگ پر پکی ہوئی مٹی کی صورت اختیار کر گئی، جسے قرآن پاک میں فخار کہا گیا ہے۔ اس مٹی کے لیے اور بھی کچھ الفاظ قرآن مجید میں ملتے ہیں، مثلاً ہمایون یعنی سیاہ مٹی، مسنون یعنی بدبودار مٹی، سلسل یعنی کھنکھنا کر بولنے والی مٹی۔ تخلیق آدم اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے۔ انسانوں کو ایک بہترین شکل عطا کی گئی۔ اس وقت انسان کا قد بہت لمبا تھا اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے قد گھٹتے چلے گئے۔ انسانوں میں سب سے لمبا قد حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔ ایک روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر اسے خشک ہونے کے لیے ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رکھا تو ابلیس یعنی شیطان اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ وہ اس ڈھانچے کو ٹھوکر مارتا تو اس میں سے ایسی آواز آتی جیسے خالی مٹی کے مٹکے سے آتی ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ ڈھانچہ پیٹ والا ہے تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے فرشتوں کا گزر اس ڈھانچے کے پاس سے ہوا تو وہ گھبرا گئے، اور ابلیس بھی ڈھانچے کے آس پاس سے گزرتا تو ٹھوکر مار کر کہتا کہ تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے منہ کے راستے میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا، اور پھر اس نے فرشتوں سے کہا کہ اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں یقیناً اس کی نافرمانی کروں گا۔ یعنی ابھی حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے روح بھی نہیں پھونکی تھی، تب سے ابلیس کی انسان سے عداوت اور دشمنی واز تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی۔ جیسے ہی روح اس مجسمے میں سر کی طرف سے داخل کی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور ان کی آنکھوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو غور فکر کرنے لگے۔ پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب ہوئی، یعنی روح ابھی ٹانگوں تک نہیں پہنچی تھی اور کھانے کی خواہش محسوس ہونے لگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت مبارک پر ہاتھ پھیرا، جس سے قیامت تک کی آنے والے تمام انسان باہر آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ بات قرآن اور حدیث سے بھی واضح ہے۔ پھر اللہ نے اولاد آدم سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام انسانوں نے جواب دیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک کر فرشتوں اور جنوں سے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ابلیس کے علاوہ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے گویا میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکشی پر اسے سجا دیتے ہوئے فرمایا، اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں، جنت میں رہ کر تو تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے، یعنی کہ اتنی لمبی عمر دے دیجئے کہ قیامت تک مجھے موت نہ آئے، جبکہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ایک وقت مقررہ تک مہلت دے دی گئی۔ پھر ابلیس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسانوں کی گمراہی کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو انہیں شکر گزار ہرگز نہیں پائے گا، سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہوں گے اور وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ نے اسے ذلیل خور کر کے وہاں سے نکال دیا اور فرمایا کہ ان میں سے جو شخص بھی تیرا حکم مانے گا میں ایسے تمام لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا، اور میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا۔ اس طرح یہ واضح ہوا کہ سب سے پہلا گناہ تکبر تھا۔ اسی لیے علماء اکرام کے مطابق تمام گناہوں کی جڑ تکبر ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جاہل نہیں بلکہ علم والا پیدا کیا تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں مکمل روح ڈال دی
तो वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ, फरिश्तों की जमात को अस्सलाम वालेकुम कहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सलाम के जवाब में उन्होंने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तेरा और तेरी औलाद का आपस में एक दूसरे को तोहफा और हदिया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इब्तिदा में ही तमाम नाम सिखा दिए। वो अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान और ज़मीन की हर चीज़ का नाम और उनका इस्तेमाल जानते थे। अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों का नाम जब फरिश्तों से पूछा तो वह इन चीज़ों के नाम नहीं जानते थे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम चीज़ों के नाम बताए। तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर एक रोज़ जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हमसफ़र बनाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पास बैठे देखा। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया कि मैं औरत हूं। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम क़यामत तक आने वाली तमाम औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों जन्नत में रहते थे। उन्हें नूर का लिबास पहनाया गया। जब इब्लीस ने उन्हें गुमराह करना शुरू कर दिया और अल्लाह ने जिस दरख्त के पास जाने से उन्हें मना किया था, शैतान ने उन्हें वही खाने पर मजबूर कर दिया और इस पर झूठी कस्में भी खाई। उन्होंने इस दरख्त से खा लिया और अल्लाह ताला की नाफरमानी के मुर्तकिब हुए। अल्लाह ताला ने उनसे नूर का वो लिबास ले लिया और वो बैना हो गए। वो उस दरख्त के पत्तों से अपने आप को ढांपने लगे। लेकिन इस गुनाह के बाद गुरूर तकुर की जगह वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे और उसकी मगफिरत के तलबगार हुए। इससे यह बताया गया कि ख़ता इंसान की फितरत का हिस्सा है, क्योंकि वह फरिश्तों की तरह मासूम नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि तुम ज़मीन पर रहो और तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे। फिर वो दोनों ज़मीन पर उतरे और उन्हीं के साथ इब्लीस भी ज़मीन पर उतरा। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से माफ़ी के कलमात सीखे। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में, जबकि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा गया। फिर वो एक दूसरे को ढूंढने लगे और आखिरकार मैदान आराफात में उनकी मुलाकात हुई। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर विलादत में एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी। सबसे पहला जोड़ा काबिल और उसकी बहन यमीन का था और इस तरह ज़मीन पर नस्ल इंसानी की अफजाइश शुरू हो गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ अल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने आदम को जुम्मे के दिन असर के बाद पैदा फरमाया और आपको ज़ाहिरी ज़मीन की एक मुट्ठी मट्टी से पैदा फरमाया। इसलिए आपको आदम कहते हैं और आपकी औलाद को आदमी यानी आदम वाला कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक हमीद जिस मट्टी से तैयार हुआ, उससे बच जाने वाली मट्टी शरीफ से खजूर का दरख्त बनाया गया। जैसा कि हज़रत मौला अली रज़ अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खजूर का एहतराम करो, क्योंकि ये तुम्हारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा की गई है। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप की मिट्टी से पैदा फरमाया। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत बीबी हवा को पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ दस्ते मोहब्बत बढ़ाने का इरादा किया तो फरिश्तों ने अर्ज की, ए आदम ठहर जाएं, पहले इनका मेहर अदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका मेहर क्या है? फरिश्तों ने अर्ज की, इनका मेहर यह है कि यह हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 या 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने दरूद पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से आपका हज़रत बीबी हवा से निकाह हो गया। इससे मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौजूद चीज़ के लिए वसीला है, यहाँ तक कि अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की ज़िंदगी पाई, जबकि आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी 1000 साल की थी, क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को उनकी तमाम औलाद जिन जिन की नबूवत मिलनी थी, उनकी शख्सियत, उनकी उम्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने वाज कर दी। आपने जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से कहने लगे, ए अल्लाह पाक, मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते दाऊद को दे दो। तो यूं आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को 2 फर्जंद अदा किए, हाबेल और काबेल। लेकिन शैतान के वसवसों की वजह से जब काबेल के हाथों हाबेल कत्ल हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट गए और बार बार अल्लाह के दरबार में दुआ मांगने लगे। एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया, ए आदम, अल्लाह
तुम्हें ऐसा बेटा देने वाले हैं जिसके नसब से अंबिया और औलिया जमीन तक पहुंचेंगे। उसका नाम शीस रखना। शीस का मतलब है कि अल्लाह का अता किया गया तोहफा। और यूं अल्लाह ने आदम की नस्ल को जमीन पर भेजा। जब हजरत आदम अली सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपने अपने बेटों से कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं जन्नत का फल खाऊं। आपके बेटे जमीन पर जन्नत के फल ढूंढने लगे। अचानक से उनको फरिश्ते मिले और कहने लगे, ए बनिया आदम, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम अपने बाबा के लिए जन्नत का फल ढूंढ रहे हैं। उन फरिश्तों ने कहा, जाओ, तुम्हारे बाबा चंद दिनों के मेहमान हैं। तमाम फर्जंद दौड़ते हुए आपके पास पहुंचे। आप बिस्तरे बीमारी पर अल्लाह का जिक्र फरमा रहे थे। बस इतने में मौत का फरिश्ता आ पहुंचा। जैसे ही हजरत हव्वा ने मौत का फरिश्ता देखा तो हजरत आदम से लिपट गई। हजरत आदम अली सलाम ने फरमाया, ए हवा, मुझसे दूर हट जाए। एक मर्तबा पहले भी आपकी वजह से जन्नत से निकाला गया हूं। आज अल्लाह और उनके फरिश्तों के दरमियान हायल ना हो। फिर आप उन फरिश्तों से मुखातिब होकर कहने लगे, ए फरिश्ता, मौत क्या भूल तो नहीं हो गई? मैंने अल्लाह से सुना था कि मेरी उम्र 1000 साल की है। अभी तो मुझे 960 बरस हुए हैं। मलिकुल मौत ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, आपने खुद ही फरमाया था कि आपकी उम्र के 40 साल आपके पोते हजरत दाऊद अलसलाम को दे दिए जाए। बस हजरत आदम अलसलाम की रूह कब्ज की गई। आपको गुस्सल फरिश्तों ने दिया और जन्नत की खुशबू आपके जिस्म मुबारक को लगाई गई। फिर आपकी नमाज जनाजा फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल अलसलाम के पीछे अदा की। जमीन खोदकर आपकी तदफीन हुई और तमाम इंसानों के नज़दीक अल्लाह का यह हुक्म नाफिज हुआ कि जब भी किसी का इंतकाल हो उसके जिस्म को ऐसे ही तदफन करना। आज भी उन फरिश्तों की सुन्नत पर अहले ईमान अमल करके अपने बुजुर्गों की तदफीन करते हैं। जब हजरत आदम अली सलाम की रूह कब करने के लिए फरिश्ता पहुंचा तो आपके बेटे, जिसको आपने अपना जानशी बनाया था, हजरत शीस अल सलाम से कहने लगे, ए मेरे जानशी, मैंने अल्लाह से सुना था, ए करीब इस जमीन पर एक तूफान आएगा। अगर तुम उस वक्त तक मौजूद रहो तो मेरे जिस्म को उस कश्ती में सवार करना जो निजात का वसीला है। अगर तुम उस वक्त तक जिंदा ना रहो तो अपनी औलाद को वसीयत करना कि मेरे जिस्म को कश्ती नूह में सवार करे। तारीख में लिखा है कि जब तूफान नूह आया तो हजरत नूह अलसलाम ने अपनी कश्ती में हजरत आदम अलसलाम और हजरत हवा के जिस्म मुबारक को सवार किया और बैतुल मुकद्दस या इराक में उस जगह तदवीन की जहां उन्होंने अपनी कब्र बनाई। आदम अली सलाम की वफात के ठीक 1 साल बाद हजरत हवा अलसलाम बीमार हो गई तो आप अलसलाम के बेटे हजरत शीजा अलसलाम ने अपने तमाम बहन भाइयों को इकट्ठा किया और फरमाया कि हमारी माँ का भी हमारे बाप की तरह जिस्म बेजान होने लगा है। चुनांचे तमाम औलाद हजरत हवा के गिर्द जमा हो गई, लेकिन हजरत हवा ने सबको बाहर निकाल दिया और फरमाया कि अभी बाहर जाओ, मुझे फरिश्तों से मिलने दो। जब मेरी रूह परवाज कर जाए तो अंदर आ जाना। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें तमाम बुराइयों से दूर फरमा करने ने अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।